कबीरदास या कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के ज्ञानवर्गी उपशाखा के महानतम कवि हैं। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनकी रचनाएं सिखों के आदि ग्रंथ में सम्मिलित की गई हैं। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को मानते हुए धर्म एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना भी। उनके जीवनकाल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें बहुत सहयोग किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मस्तमौला कहा। कबीर साहब का जन्म कब हुआ, ये ठीक ठीक ज्ञात नहीं है। मोटे तौर पर उनका जन्म 14वीं 15वीं शताब्दी में काशी, वर्तमान समय का वाराणसी, में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म सन 1398 संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्ममुहूर्त के समय हुआ था। उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहेब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। वे जुलाहे का कम करते थे। भाषा कबीर की भाषा सधुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा के शब्दों की बहुलता है। ऐसा माना जाता है कि रमैनी और शब्द में ब्रजभाषा की अधिकता है तो साखी में राजस्थानी व पंजाबी मिली खड़ी बोली की कृतियां क्षितिमोहन सेन ने कबीर साहिब जी द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ हैं। कबीर साखी, इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी साखियों के माध्यम से सुरता, आत्मा को आत्मा और परमात्म ज्ञान समझाया करते थे। कबीर बीजक, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है। बीजक के 3 भाग किए गए हैं। रचना रमैनी शब्द साखी अर्थ रामायण शब्द साक्षी। प्रयुक्त छंद चौपाई और दोहा गेपद दोहा भाषा ब्रजभाषा और पूर्वी बोली। ब्रजभाषा और पूर्वी बोली राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। कबीर शब्दावली, इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहिब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। कबीर दोहवाली, इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहिब जी के दोहे सम्मिलित हैं। कबीर ग्रंथावली, इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे सम्मिलित किए गए हैं। कबीर सागर, ये सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। भावार्थ, कबीर साहिब जी इस वाणी में कह रहे हैं कि मेरा शरीर हड्डी और मांस का बना नहीं है। जिसको मेरा द्वारा दिया गया सतनाम और सारनाम प्राप्त है, वो मेरे इस भेद को जानता है। मैं ही सबका मोक्षदायक हूँ तथा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ। क्या मांगो कुछ थिर ना रहाय, देखत नैन चला जग जाए। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण कै दीवा न बाती। भावार्थ, यदि एक मनुष्य अपने एक पुत्र से वंश की बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो यह उसकी भूल है। जैसे लंका के राजा रावण के 1 लाख पुत्र थे तथा 1.25 लाख नाती थे। वर्तमान में उसके कुल वंश में कोई घर में दीप जलाने वाला भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से तो ये क्या मांगता है जो स्थायी ही नहीं है। सतयुग में सत्सुकृत कह ठहरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा मैं कहलाया, कलयुग में नाम कबीर धराया। भावार्थ, कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। कबीर साहिब जी ने बताया है कि सतयुग में मेरा नाम सत सुकृत था, त्रेता युग में मेरा नाम मुनिंदर था, द्वापर युग में मेरा नाम करुणामय था और कलयुग में मेरा नाम कबीर है। कबीर, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। भावार्थ, कबीर साहिब जी हिंदुओं को समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी देवी देवता की आप पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं जो कि शास्त्र विरुद्ध साधना है, जो कि हमें कुछ नहीं दे सकती। इनकी पूजा से अच्छा चक्की की पूजा कर लो जिससे हमें खाने के लिए आटा तो मिलता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। भावार्थ, परमात्मा कबीर जी हिंदुओं में फैले जातिवाद पर कटाक्ष करते हुए कहते थे कि किसी व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि ज्ञान की बात करनी चाहिए, क्योंकि असली मोल तो तलवार का होता है, म्यान का नहीं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। भावार्थ, कबीर साहिब जी अपनी उपरोक्त वाणी के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो लंबे समय तक हाथ में माला तो घुमाते हैं पर उनके मन का भाव नहीं बदलता, उनके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन को सांसारिक आडंबरों से हटाकर भक्ति में लगाओ।
मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डारी। भावार्थ, परमात्मा कबीर जी हिंदू और मुस्लिम दोनों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझाते हुए कहते हैं कि मानव जन्म पाना कठिन है। ये शरीर बार बार नहीं मिलता। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वो पुनः उसकी डाल पर नहीं लगता। इसी तरह मानव शरीर छूट जाने पर दोबारा मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता है और पछताने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। पानी केरा बुदा बुदा आसमानस की जात, एक दिना छिप जाएगा, ज्यो तारा प्रभात। भावार्थ, कबीर साहेब लोगों को नेकी करने की सलाह देते हुए इस क्षणभंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं, वैसे ही ये देह भी एक दिन नष्ट हो जाएगी।